मेरे साथ इस वक्त अनामिका हैं और अनामिका के पापा हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको 665 नंबर 720 में से। धन्यवाद बाकी रैंक को लेके बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसको लेके अभी कंट्रोवर्सी चल रही है। कैसा लग रहा है, कब आपको पता चला कि बिटिया 665 नंबर पर आ गई? सर बीच में जब आंसर की आया हुआ था तभी ये क्लियर था कि 665-70 के बीच आ जाएगा। तो जानकारी तो पहले थी, लेकिन कल फर्स्ट टाइम पता चला, मेरा बेटा देख के बताया कि इतना है। क्या करते हैं लड़के आप? मैं वो अभी तो इंटर पास किया है। अच्छा, बाकी इंटर पास हाँ तैयारी में है, यूपीएससी के तैयारी करेंगे जी। अच्छा, तो जब आपको ये रिजल्ट का पता चला तो उस समय क्या रिएक्शन था आपका? अपार खुशी हुई कि सफलता मिल गई, बेटी को कई साल से लगी हुई थी और मेहनत उसकी रंग ले आई। बाकी अच्छा, ये मतलब माँ बाप को इसी दिन का इंतजार होता है? जी जी, बेसब्री से इंतजार होता है। बच्चों से ज़्यादा खुशी गार्जियन को होती है। बड़ा संघर्ष रहता है माँ बाप के लिए कि बच्चे ज़्यादा संघर्ष करते हैं, माँ बाप यही उनके साथ करते हैं, लेकिन बच्चों का संघर्ष ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है। गार्जियन तो करता है, हर गार्जियन प्रयास करता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छे हो जाएं, लेकिन करना बच्चों को है। किस तरह का, मतलब कि जैसे मैं चूँकि अपने पिताजी को देखा हूँ कि किस तरीके से वो सारी चीज़ों को हैंडल करते थे। बहुत आसान होता है, माँ बाप कभी जताते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार जता देना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ताकि उनको इस बात का एहसास हो सके कि क्या कीमत माँ बाप देते हैं। है आपकी बात सही है, लेकिन आज बच्चे इतना सेंसियर हैं, कुछ समझते हैं कि मुझे करना क्या है। और अगर बच्चे के दिमाग में ये आ जाए कि मुझे करना क्या है तो वो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। पहले तो उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। बाकी गार्जियन तो हर गार्जियन लगा हुआ है, अपने हिसाब से प्रयास करता है कि मेरा बेटा बेटी अच्छे जगह सेटल हो जाए। प्रोफेशन क्या है आपका? मैं टीचर हूँ। अच्छा, आप खुद एक टीचर जी, हैं? बेसिक शिक्षा परिषद में मैं अध्यापक हूँ। उरुआ में मेरी पोस्टिंग है। उरुआ में पोस्टिंग है आपकी? अरे कहाँ, किस स्कूल में? उरुआ का भी मैं मूल निवासी भी हूँ, यशवंतपुर मेरा गाँव है। और मालन पार के पास दसवतपुर, आप देखें मैं दसवतपुर का मैं मूल निवासी हूँ। और पूर्वा जूनियर हाई स्कूल में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, पूर्वा ये साहिजी लोगों का पूर्वा? जी जी, वहीं जूनियर हाई स्कूल पे मेरी पोस्टिंग है। क्या बात है, मतलब आप तो घर के निकल गए हैं। मैं आपको जानता हूँ अच्छा। अच्छे से, आप मुझे नहीं पहचानते हैं। नहीं, अब तो पहचान गया। अब तो मेरे पिताजी भी वहाँ इंटर कॉलेज प्रिंसिपल से रिटायर है मालन पार से, अभी 18 में रिटायर हुए हैं। क्या नाम हुआ उनका? इंद्र प्रताप चंद। अच्छा, मैं उनको जानता हूँ। हाँ आप जानते मैंने नाम सुना उनका। जी, तो अभी 18 में वो रिटायर हुए हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है एक इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था किसी साल। जी 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 तो वहाँ पे मेरा विवाद भी हो गया था जी उसी जी कॉलेज जी में। जी, तब वो मैं रिटायर कवर करने पहुंचा था तो हो गए थे उस समय। दूसरे प्रिंसिपल साहब थे। जी जी जी। अब वो आनंद फानन में कुछ गलतियां कर बैठे, बाद में जो है दोनों तरफ से माफ़ी वाफी हुआ। हाँ। उनको अपनी गलती का एहसास, खैर ये उस बात पे चर्चा नहीं करेंगे। तो सर अब थोड़ी बिटिया से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि किस तरह से पढ़ाई चल रही थी आपकी? बस मतलब कंसिस्टेंट रहे, रोज़ पढ़ते थे। मतलब ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। पर हाँ, जो भी था 2-3 घंटे कोचिंग के बाद 4 घंटे रोज़ पढ़ना था। अच्छा, एक आध साल जब रिजल्ट नहीं आता है तो क्या मन में भीतर क्या चलता है कि छोड़ दें, करें क्या? एक्सपीरियंस क्या था? बहुत कुछ लगता है अंदर से कि मतलब छोड़ दें, मतलब बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब बीडीएस कर लो, बीएमएस कर लो। मतलब बहुत लोग नहीं, ऑलमोस्ट सब लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा है तो बीडीएस कर लो, चाहे बीएमएस कर लो या फिर कुछ भी कर लो। जब टारगेट एमबीबीएस रहेगा तो फिर ये बीडीएस कहाँ समझ में आएगा? हाँ, मतलब मुझे पापा की एक बात याद है। पापा कहते थे कि नौकर मुझे क्यों बनना है जब मुझे पता है कि मैं कलेक्टर बन सकता हूँ। जब तुमको लगता है कि तुम्हें एमबीबीएस पा सकती हो तो क्यों तुमको बीडीएस और बीएमएस करना है। तो बस वही था कि फिर मतलब यही सारी बातें याद करके फिर लगे हुए थे और फाइनली आज मतलब हो गया। सर से एक बहुत बड़ा बोझ है हल्का। अच्छा, आप गांव में रहे हो कभी? हाँ, मतलब 6th तक हम लोग जब पढ़ते थे तो गाँव सर में। ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा, जब गेहूँ काटते हैं हम लोग, कटाई होती है तो जब सर पे रखते हैं जी। और जब खेत से लेके जाते हैं उसको गांव घर तक, और जब वो पटकते हैं काफ़ी सुकून महसूस होता है कि एक बोझ हल्का हो गया। ये लोग तो नहीं वो चीज़ किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो नहीं नहीं, फेस किया होता है। सब कुछ देखा है हमने, ऐसा नहीं है। हम लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं। अब चूंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर आना था, बच्चों को पढ़ाना है, बाकी सारी चीज़ें मेरी गांव में भी है। आज भी मैं गांव से ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, रिजल्ट का जब पता चला कि आज आना है जी यहाँ जी पे, जी। तो क्या पढ़ाई का रूटीन क्या था? पढ़ाई का रूटीन ये था कि डेली कितना घंटा कोचिंग के अलावा पढ़ती थी? मतलब पहले तो जब इनिशियल फेज़ था मतलब तो क्लास यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती थी तो 3-4 घंटा हो जाता था। लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा ये लगा कि अब 1-2 महीने बचे हैं तो मतलब रात में मैंने 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई की है। मतलब सुबह 4-5 बजे सोते थे तो ये था कि 10-11 मॉक बजे। टेस्ट का रोल क्या रहा है?
मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके, मतलब क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको हेल्प करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे। कभी कभी आपको मतलब ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, लेकिन उसमें मतलब क्वेश्चन में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पकड़ के आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मतलब मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभ्यास कितना जरूरी है? अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। अभ्यास से ही फाइनली मतलब हुआ, तो अभ्यास में अभ्यास किया और फाइनली मतलब रिजल्ट आया। तो चलिए बहुत एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पापा को भी बहुत बधाई। बिल्कुल सर। सर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि एमजी सर का बहुत ही सहयोग रहा है इसके साथ, बहुत पहले से जुड़े रहे गार्जियन की तरह से, और कभी भी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि धैर्य बनाइए, हो जाएगा, निश्चित होगा। और इसका मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एज ए गार्जियन इसको देखा। मैंने 4 साल जो है केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाया है, मैं भी पहले पढ़ाता था, उसके बाद मैं फिर इस पेशे में आया। तो एक टीचर जो है ना, उसके इमोशन सारे रिजल्ट से जुड़े होते हैं, और एज ए पेरेंट्स मैंने इस बात को नहीं फील किया है कभी, लेकिन एज ए टीचर मैंने इस बात को फील किया है कि टीचर के लिए ये रिजल्ट क्या क्या मायने रखते हैं। तो एक बार फिर से सर बहुत बहुत बधाई, आप खुद भी एक टीचर हैं, बहुत बहुत बधाई आप दोनों लोगों को। थैंक यू।